क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है, इंडिया हमारा देश डायबिटिक पॉपुलेशन से भरा है, हाइपरटेंशन पॉपुलेशन से भरा है, तो इसके रिस्क कार्डियक डिजीजेस के, हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम अगर कुछ इमरजेंसी टेक्निक्स जान पाए, जैसे हार्ट अटैक पेशेंट्स को सर्वाइव कराने में मदद हो सके, बिफोर अराइविंग ऑफ मेडिकल हेल्प, मेडिकल टीम पहुंचने से पहले हम अगर कुछ कर सकें तो उस पर्सन की जान बचाने में हमारा योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है, किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके जान बचाने में। और उस जान बचाने के प्रोसेस को, स्किल को हम बोलते हैं CPR, बेसिक लाइफ सेविंग स्किल होता है CPR एक शब्द नहीं है, ये एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये क्या है और इसको कैसे करना है, ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो हार्ट है कार्डियो, और पल्मोनरी हो गया लंग्स। ये दोनों चीजें, अपना हार्ट और लंग्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन को सर्वाइव कराने में। हार्ट ब्लड पंप करता है और लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है बॉडी में, जिससे कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, इन तक ब्लड विथ ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो काम करते हैं। अगर किसी भी कारण के वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर दे तो डेफिनेटली इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, इसको ही जानना है। ठीक है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है, तो कैसे उसको पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे बचाने में हेल्प करनी है। मान लीजिए आप, जैसे सर भी बता रहे थे कि लॉबी में आप काम करने पहुंचे हैं, लॉबी में आपके साथ कोई साथी है जो एंट्री करते समय लोकल लॉबी में उसको चक्कर आया और गिर गया और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे पहले चेक करना है कि दैट पर्सन इज सर्वाइविंग और नॉट। तो मान लीजिए कोई पर्सन अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है आपके सामने, इफ यू नो हिज नेम और हर नेम, आप उसको नाम से पुकारिए। अगर आप उसको नाम से नहीं जानते तो उसको सिंपल शोल्डर में टैप कीजिए, दोनों शोल्डर में। मान लीजिए ये पर्सन अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो पहले आपको चेक करना है कि रेस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं। भाई साहब ठीक हो, जोर से टैप करके शोल्डर में पूछना है। उससे पहले वो जगह आपके लिए और उस पर्सन के लिए सुरक्षित है कि नहीं, वो आंसर करना है। कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म के साइड में या रेलवे ट्रैक में कोई अनकॉन्शियस गिर गया, तो वहां पे तुरंत CPR स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट मेक द सीन सेफ्टी, ऐसे जगह पे उसको शिफ्ट कीजिए जहां पे वो और आप दोनों सुरक्षित हों। क्योंकि अगर ट्रैक में गिर गया है या प्लेटफॉर्म के साइड में गिर गया है, हो सकता है उस ट्रैक में अभी ट्रेन नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बाद कोई ट्रेन आ जाए, कोई और गाड़ी आ जाए, तो उसके जान को और भी खतरा है, आपके जान को भी खतरा है। तो फर्स्ट मेक योर सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी करने के बाद उसको एक फ्लैट सरफेस में, जो जहां पे जगह सुरक्षित है, उस जगह पे लेटा के उसको रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है कि भाई साहब, बहन जी आप ठीक हो कि नहीं। दोनों शोल्डर पे, कंधों पे अच्छे से टैप करना है। अगर मान लीजिए कई बार कुछ होता है कि कुछ पर्सन को BP कम हो गया है या शुगर कम हो गया है या कहीं घबराहट के वजह से चक्कर आके गिर गया है, वो 5-10 सेकंड में रेस्पॉन्ड करने लगता है। आप जैसे टैप करेंगे वो रेस्पॉन्ड कर जाएगा, तो वो कार्डियक अरेस्ट नहीं था। आपको बस अलर्ट रहना है कि वो पर्सन रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो पर्सन रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तब हमें आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड का नेक्स्ट स्टेप रहेगा कॉल फॉर हेल्प। अब आपको पता चल गया कि अगर आप किसी पर्सन को बुला रहे हैं और रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इट इज एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी में जितने लोग ज्यादा होंगे उतना मदद ज्यादा मिलेगा, वो प्रोसेस उतना ज्यादा इजी रहेगा। आप अकेले इमरजेंसी में सक्षम नहीं है, इसीलिए कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प कैसे करें? मान लीजिए आप 2 पर्सन हैं, आप और आपका एक साथी है, तो उसको भेजिए कॉल फॉर हेल्प करने के लिए और आप CPR की प्रोसेस बढ़ाइए आगे। उसको बोलिए कि एम्बुलेंस टीम या मेडिकल टीम को कॉल करो या एम्बुलेंस बुलाओ। अगर मान लीजिए कोई भी नहीं है और आप अकेले हैं, यू आर द लोन सर्वाइवर, और उसको भी बचाना है और कॉल फॉर हेल्प भी करना है, तो सिंपल आपका मोबाइल निकालिए, मोबाइल में 102 डायल कीजिए और स्पीकर पे छोड़ दीजिए। जैसे ही आप 102 डायल करेंगे, दैट नंबर गोज टू इमरजेंसी हेल्पलाइन, वो कनेक्ट हो जाएगा और आप स्पीकर पे छोड़ के आगे प्रोसीड करेंगे तो इमरजेंसी हेल्पलाइन से आपको रिप्लाई आएगी, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर आप बताना कि ये पर्सन यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया है, मैं इसको जान बचाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, CPR के लिए हेल्प कर रहा हूँ। आप एम्बुलेंस टीम या मेडिकल टीम को भेजिए। नेवर प्रोसीड
CPR विदाउट कॉलिंग फॉर हेल्प। अगर आप ये कर देंगे 1 सेकंड लगेगा कॉल फॉर हेल्प करने में, लेकिन मेडिकल टीम पहुंच जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी जब तक आप CPR देंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर्सन का, जो पर्सन अनकॉन्शियस हो गया है, उसका पल्स और सांसें ये दोनों चल रही है कि नहीं ये चेक करनी है। तो कैसे चेक करोगे आप? किसी की पल्स चेक करने के लिए अनकॉन्शियस पर्सन में जो ईजीएस्ट वे होता है, ये होती है कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पे होती है? हमारे गर्दन के श्वास नली के बगल में होती है। आप सब फील कीजिए, 3 उंगली लीजिए, अपने गर्दन के श्वास नली के बगल में एक पल्सेशन मिलेगा आपको, राइट लेफ्ट दोनों साइड, ये फील करना है। किसी भी विक्टिम के श्वास नली के बगल में रखेंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर कैरोटिड धमनी का पल्सेशन फील होगा। अगर फील नहीं हो रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। सांस कैसे देखेंगे? जैसे हम सांस लेते हैं तो छाती ऊपर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो छाती नीचे जाती है। तो वॉच फॉर चेस्ट मूवमेंट। कैरोटिड आर्टरी को फील करते समय उस विक्टिम के चेस्ट मूवमेंट चेक करने हैं। अगर वो सांस ले रहा है तो छाती ऊपर आएगी, सांस छोड़ रहे हैं तो छाती नीचे जाएगी। ये काम 10 सेकंड के अंदर करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। मान लीजिए आपको कैरोटिड आर्टरी नहीं मिली, पल्सेशन नहीं मिला, तब उसके बाद CPR स्टार्ट करना है, चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। चेस्ट कंप्रेशंस कैसे देंगे? आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जैसे मेरा राइट हैंड है, तो हम इसको आगे लेंगे। सब हमारे साथ आगे लीजिए, ये हाथ को आगे लीजिए, राइट हैंड को, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है। दूसरे फिंगर से इसको, दूसरे हाथ के फिंगर से इसको इंटरलॉक कीजिए। ठीक है, ये इंटरलॉक हो गया। अब हमें हमारे बेस ऑफ द पाम को, ये हथेली के बेस को उस पर्सन के, विक्टिम के चेस्ट के बीचों बीच रखना है, जहां पे अपनी दोनों निपल लाइन क्रॉस हो रही है। ये जो छाती की हड्डी है और जहां पे दोनों निपल लाइन क्रॉस हो रही है, जैसे इस पर्सन के यहाँ पे है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में ये रखना है, हमें इंटरलॉक करके रखना है। अपने हाथों को दोनों स्ट्रेट रखना है, इनको कोहनियों को मोड़ना नहीं है, और कंधे को विक्टिम के छाती के ऊपर झुकाना है। तब आपका ये स्ट्रेट रहेगा, बेस ऑफ द पाम आपकी विक्टिम के चेस्ट के सेंटर में रहेगी, और आपका फोर्स जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसे उसको कम से कम 1 मिनट में 100 से 120, 100 to 120 कंप्रेशंस देने हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 100 से 100, 120, 100 to 120 कंप्रेशंस 1 मिनट में देने हैं। और हर 30 कंप्रेशंस के बाद उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं। जैसे ये हमने कंप्रेशंस दिया हार्ट को पंप कराने के लिए, वैसे दूसरा ऑर्गन जो वाइटल है वो लंग्स है। लंग्स के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देंगे? तो उसके हेड को, माथे को पीछे करेंगे और ये चिन को, जबड़ों को थोड़ा ऊपर लेंगे। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट इसको बोलते हैं हम। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। हम खुद एक सांस भरेंगे और उसके मुंह से, विक्टिम के मुंह से अपना मुंह लगा के वो सांस छोड़ेंगे। इसमें बस आपको ध्यान रखना है, इफ दैट पर्सन इज अनकॉन्शियस, तो आपके पास अगर कोई साफ कपड़ा है तो आप उसको यूज ले सकते हैं, उसके मुंह को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके। जैसे हमारे पास ये साफ गॉज है, गॉज पीस, स्टेराइल गॉज पीस है। अगर मान लीजिए आपके पास गॉज पीस नहीं है तो आपका रुमाल होगा, इसको खोल दीजिए और इसके मुंह पे रख के 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं 30 कंप्रेशंस के बाद। जैसे ऐसे 2 ब्रेथ देने हैं। तो 100 to 120 कंप्रेशंस इन 1 मिनट, एंड आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशन, हर 30 कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ। मैं अभी सर से रिक्वेस्ट करूंगा।